बहुत समय पहले एक जंगल के पक्षियों ने अपने लिए एक नया राजा चुनने के लिए एक बैठक बुलाई थी। वे अपने वर्तमान राजा गरुड़ चील से असंतुष्ट थे, जिन्होंने अपना अधिकांश समय पक्षियों के राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बजाय आकाश में आनंद लेने में बिताया। इसलिए पक्षियों ने फैसला किया कि वे किसी और पक्षी को अपना राजा चुनेंगे। कई तर्कों और गर्मागरम चर्चाओं के बाद पक्षी आखिरकार इस निर्णय पर पहुंचे कि वे अपने नए राजा के रूप में उल्लू को ताज पहनाएंगे। वे पक्षियों के नवनिर्वाचित राजा के राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे। तभी एक कौवा उड़ गया और पक्षियों के चयन पर आपत्ति जताते हुए कहा, आपने उल्लू को राजा के रूप में चुना है? आप क्या सोच रहे थे? क्यों इतनी बदसूरत चिड़िया? वह भी दिन में अंधा हो जाता है, और क्या अधिक है, उल्लू शिकार के पक्षी है। हो सकता है कि वह आप में से किसी एक को मार डाले और अपने विषय के रूप में आपकी रक्षा करने के बजाय आपको उसके भोजन के लिए ले आए। ऐसा पक्षी किस तरह का राजा बनाएगा? एक मोर या हंस बहुत अच्छा करेगा। पक्षियों ने सोचा कि कौवे का तर्क तर्क पर आधारित है। इससे उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा। उन्होंने राजा के चुनाव के लिए बाद की तारीख में एक और बैठक आयोजित करने का फैसला किया। राज्याभिषेक समारोह स्थगित कर दिया गया। उल्लू, जो अभी भी बैठा था, राजा के रूप में ताज पहनाया जाने के लिए तैयार था। उसने देखा कि अचानक सभी उसके चारों ओर बिल्कुल शांत हो गए थे। चूंकि दिन का समय था, उल्लू को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह बेचैन होने लगा और थोड़ा संदिग्ध भी। अंत में उन्होंने अपने सेवकों से पूछा कि राज्याभिषेक में इतना समय क्यों लग रहा है। परिचारकों ने उत्तर दिया, सर, राज्याभिषेक समारोह स्थगित कर दिया गया है। पक्षियों ने तुम्हें अपना राजा बनाने के लिए अपना मन बदल लिया है। वे सभी अब अपने घरों को वापस चले गए हैं। यहाँ कोई नहीं है। उल्लू क्रुद्ध हुआ, क्यों? उसने पूछा। परिचारक ने उत्तर दिया, एक कौवा उल्लू परिवार के खिलाफ तर्क देता है। उसने कहा कि उल्लू बदसूरत है और हत्यारा है। उल्लू ने अपना आपा और भी खो दिया। उसने हंसते हुए कौवे से कहा, आपने मुझे पक्षियों का राजा बनने के सम्मान से वंचित कर दिया है। इसलिए अब से उल्लू कौवे के शत्रु होंगे। सावधान रहना। सावधान रहना। हमारा कौवे को समझ में आ गया कि उसकी अति चतुराई ने उसे दुश्मन बना दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी कहने या करने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए। एक बार की बात है, सीतापुरी गांव में जीर्णधन नाम का एक बनिया रहता था। उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उसने धन कमाने के लिए विदेश जाने का फैसला किया। उसके पास कुछ ज्यादा पैसे या कोई कीमती वस्तु नहीं थी। सिर्फ उसके पास एक लोहे का तराजू था। उसने वो तराजू साहूकार को धरोहर के रूप में दे दिया और बदले में कुछ रुपए ले लिए। जीर्णधन ने साहूकार से कहा कि वह विदेश से लौटकर अपना उधार चुकाकर तराजू वापस ले लेगा। जब 2 साल बाद वह विदेश से लौटा तो उसने साहूकार से अपना तराजू वापस मांगा। साहूकार बोला कि वो तराजू तो चूहों ने खा लिया। जीर्णधन समझ गया कि साहूकार की नीयत खराब हो गई है और वह तराजू वापस करना नहीं चाहता। तभी जीर्णधन के दिमाग में एक चाल सूझी। उसने साहूकार से कहा कि कोई बात नहीं, अगर तराजू चूहों ने खा लिया है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी गलती उन चूहों की है। थोड़ी देर बाद उसने साहूकार से कहा कि दोस्त, मैं नदी में नहाने जा रहा हूं। तुम अपने बेटे धनदेव को भी मेरे साथ भेज दो। वो भी मेरे साथ नहा आएगा। साहूकार जीर्णधन के व्यवहार से बहुत खुश था, इसलिए उसने जीर्णधन को सज्जन पुरुष जानकर अपने बेटे को उसके साथ नहाने के लिए नदी पर भेज दिया।
जीर्णधन ने साहूकार के बेटे को नदी से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। उसने गुफा के दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर रख दिया, जिससे साहूकार का बेटा बचकर भाग न पाए। साहूकार के बेटे को गुफा में बंद करके जीर्णधन वापस साहूकार के घर आ गया। उसे अकेला देखकर साहूकार ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। जीर्णधन बोला कि माफ करना दोस्त, तुम्हारे बेटे को चील उठाकर ले गई है। साहूकार हैरान रह गया और बोला कि ये कैसे हो सकता है? चील इतने बड़े बच्चे को कैसे उठा ले जा सकती है? जीर्णधन बोला, जैसे चूहे लोहे के तराजू को खा सकते हैं, वैसे ही चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। अगर बच्चा चाहिए तो तराजू लौटा दो। जब अपने ऊपर मुसीबत आई तब साहूकार को अक्ल आई। उसने जीर्णधन का तराजू वापस कर दिया और जीर्णधन ने साहूकार के बेटे को आजाद कर दिया। कहानी की सीख: जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करो, ताकि उसे अपने गलती का एहसास हो जाए। बहुत पुरानी बात है, एक राजा के पास पालतू बंदर था। राजा उस बंदर पर बहुत विश्वास करता था, क्योंकि वह बंदर राजा का भक्त था। बंदर राजा की पूरे मन से सेवा करता था, लेकिन बंदर बिल्कुल मूर्ख था। उसे कोई भी काम ठीक से समझ नहीं आता था। राजा जब भी विश्राम करता, बंदर उसकी सेवा के लिए हाजिर हो जाता था। उसके लिए हाथ पंखा चलाता था। एक दिन की बात है, जब राजा सो रहा था और बंदर उसके लिए पंखा झल रहा था, तभी एक मक्खी भिन भिनाते हुए राज के ऊपर आकर बैठ जाती है। बंदर उस मक्खी को पंखे से बार बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी उड़कर कभी राजा की छाती पर, कभी सिर पर, तो कभी जांघ पर जाकर बैठ जाती थी। मूर्ख बंदर काफी समय तक ऐसे ही मक्खी को भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन मक्खी वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह देखकर बंदर को क्रोध आ जाता है और वह पंखा छोड़कर तलवार निकाल लेता है। जब मक्खी राजा के माथे पर बैठती है, तो बंदर तलवार लेकर राजा की छाती पर चढ़ जाता है। यह देखकर राजा काफी डर जाता है। फिर मक्खी माथे से उड़ जाती है, तो बंदर उसे मारने के लिए हवा में तलवार चलता है। इसके बाद मक्खी राजा के सिर पर जाकर बैठ जाती है, तो बंदर के तलवार से राजा के बाल कट जाते हैं। और जब मूंछ पर बैठती है, तो मूंछ कट जाती है। यह देख राजा कमरे से जान बचाकर भागता है और बंदर तलवार लेकर उसके पीछे भागता है। इससे पूरे महल में उथल-पुथल मच जाती है। कहानी से सीख: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी मूर्ख को ऐसा काम न सौंपे जो बाद में आपके लिए ही खतरा उत्पन्न कर दें।